मांगते हो। कदमों तले हम पना मांगते हैं। कदमों तले हम पना मांगते हैं। जय हो जय तेरी हो जय मेरे सतगुरु जी तेरी जय। जहाँ लगता कोई विधवालय है, कोई अनाथालय है, कोई वृद्धाश्रम है, कोई औषधालय है, कोई मठ है, मंदिर है, धर्मशाला है, कहीं जरूरत हो गुरुद्वारा, कई जगह हैं जहाँ जरूरत होती है तुम्हारे दान की, ऐसी जगह दान करना चाहिए। चौथी बात दान बताई, और पांचवी बात उपकार। परोपकाराय सताम विभूत है। सज्जन पुरुष की पहचान ही यही है, वो जीवन में परोपकार करता है। परोपकार परस्य उपकाराय परोपकाराय वर्तन्ते। दूसरों के ऊपर उपकार करना ये परोपकार कहलाता है। इसलिए श्रोताओं, किसी भी तरह से शरीर की बाजी लगाकर भी किसी की जान बचती हो बचाओ। अपने आप को समर्पित करके, बहुत सारे हमारे देश में ऐसे लोग हुए हैं, देश को आजाद करने के लिए कितनों ने कुर्बानियां दी। ये बहुत बड़ा कार्य है। इसलिए परोपकार एक छोटा सा उदाहरण परोपकार किसको कहते हैं मैं आपको देता हूं, उससे समझ में आएगा। जगत जननी भगवती महामाया पार्वती भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करती थी, घोर तपस्या करती थी। 12 महीने 24 घंटे और वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, लेकिन 24 घंटे में से एक घड़ी ऐसी होती थी जो गुफा से बाहर निकलकर खुले आसमान के नीचे बैठकर प्रकृति का आनंद लेती थी। पार्वती जी वर्षों से यही उनका नियम था कि एक घड़ी के लगभग समय निकालकर प्रकृति का आनंद लेती थी। एक दिन की बात है, माता पार्वती किसी पत्थर के ऊपर धूप सेक रही थी, बैठी थी, ऐसा ही मौसम होगा, तो पास में एक तालाब दिखाई दिया। उस तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। उस मगरमच्छ ने माता के सामने ही एक छोटे से बच्चे को पकड़ लिया। बच्चा है, बच्चा मतलब इंसान का, मनुष्य का कोई बच्चा, खींचने लगा अंदर। बच्चा चीखने लगा, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। माता पार्वती जी का ध्यान गया। माता पार्वती ने उस मगरमच्छ से कहा, भाई इसको छोड़ दो, देखो कितनी करुण क्रंदन कर रहा है, कितना बिलक बिलक के रो रहा है, इसको छोड़ दो। मगरमच्छ ने कहा, देवी ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है, दिन के छठे प्रहर में जो भी कोई हो, चाहे इंसान हो चाहे कोई जानवर हो, मेरे सामने आए, मैं 24 घंटे में एक बार शिकार करता हूं, वो भी कई दिनों के बाद। तो ब्रह्मा जी का वरदान है कि वो शिकार तो कर सकता है। तो आज संयोग से ये बालक मेरे को सामने दिखाई दिया। अब मैं अपना शिकार कैसे छोड़ सकता हूं? आप तो कह रही हो छोड़ दो छोड़ दो, मैं कैसे छोड़ दूं अपना शिकार? मुझे शिकार करने दो। पार्वती माता ने कहा, देखो कैसे बिलख रहा, मेरे से देखा नहीं जाता, इसको छोड़ दो बाबा, कुछ और देख लो, लेकिन इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने कहा, एक शर्त पर मैं छोड़ सकता हूं, छोड़ दूंगा, तुम्हारी इतनी ममता इसके ऊपर जाग रही है तो मैं इसको छोड़ दूंगा,
लेकिन एक शर्त पर छोड़ूंगा। क्या शर्त है? पर तुमने जिंदगी भर शंकर जी को पाने के लिए जितनी कठोर तपस्या की है, उस तपस्या का पूरा फल मेरे को देना होगा। वो तप मुझे देना होगा, मैं छोड़ दूंगा। यूं तो मेरे सामने किसी मानव के बच्चे की जान जा रही है, बालक तड़प रहा है, छटपटा रहा है। धर्म संकट में पार्वती जी पड़ गई, हंस गई। लेकिन पार्वती जी ने सोचा, मन में विचार किया थोड़ी देर के बाद, तपस्या तो मैं फिर कर लूंगी, बच्चे की तो जान पर बनी है, बच्चे की जान जा रही है। यदि अभी मैं बच्चे को नहीं बचाती हूं तो बच्चे की तो जान चली जाएगी, ये तो खा जाएगा बच्चे को। तपस्या फिर कर लूंगी, कोई बात नहीं। ऐसा सोचकर श्रोताओं संकल्प किया, हाथ में जल लेकर के पार्वती जी ने, और मगरमच्छ से कहा, ये लो, मैंने अपनी तपस्या का पूर्ण फल तुमको दे दिया है। मैंने जो तप किया है उसका परिपूर्ण फल तुमको मिले, तुम इस बालक को छोड़ दो। अब श्रोताओं, वो बालक कहाँ था? अंतर ध्यान हो गया। और मगरमच्छ कहाँ था? वो तो भोले शंकर थे, पार्वती जी की परीक्षा ले रहे थे।